आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपको किस तरह से प्रोसीड करना है, क्या करना है, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए बताती हूँ। देखो, हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है। इंडियन ज्योग्राफी, अरे भाई क्या हो रहा है। हमने भारत का भूगोल स्टार्ट किया है। भारत के भूगोल में हम पहला पाठ कर रहे हैं, चैप्टर 1। और चैप्टर 1 जो है वो क्या है, क्या नाम है चैप्टर 1 का? तो चैप्टर 1 का बेसिक नाम है इंडिया एन इंट्रोडक्शन। भारत का हम परिचय ले रहे हैं, एन इंट्रोडक्शन, ये हमारे पहले चैप्टर का नाम है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम डाल दिया, भारत एक सामान्य परिचय, ये आपका पहला चैप्टर है। परिचय, ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर में आप भारत की बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं। पहले चैप्टर में आपने सबसे पहली चीज जो देखी वो ये देखी कि इंडिया एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, जिनको लिखना है, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लीजिए। और दूसरी चीज, इंडिया उत्तरी गोलार्ध में होने के साथ साथ भारत पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लोकेटेड है। ठीक है, तो आप भारत की स्थिति लिखेंगे, स्थिति, लोकेशन, और लोकेशन में लिखेंगे कि भारत उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न नहीं सॉरी, उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, ये लिखना है। फिर उसके बाद हमने बस बेसिक इंडिया का क्या देखा है, हमने शेप देखा भारत का, शेप, आकार कैसा है इंडिया का। आकार में हमने देखा वो चतुष्कोणीय आकार है, जो आपने चतुष्कोणीय या क्वाड्रेंगुलर, क्वाड्रेंगुलर शेप है इंडिया का। फिर हमने इंडिया का साइज देखा। साइज किसी भी कंट्री का कैसे देखा जाता है, एरिया देख लो और पॉपुलेशन देख लो, एरिया और पॉपुलेशन। तो महेंद्र और बाकी लोग जिन्होंने नहीं लिखा, हरमाना लिख लो, ऐसे लिखना है। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कैसे स्टार्ट करना है, क्या करें, जनसंख्या। ठीक है, और जनसंख्या में आप लिखेंगे 121 करोड़, किसके हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, विश्व की जनसंख्या का 17.5%। स्थान सेकंड पोजीशन। क्षेत्रफल लिखेंगे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। लिख लो अब महेंद्र और हरमाना और बाकी रविंदर। और ये जो है 2.4% है एरिया इंडिया के पास वर्ल्ड का, और एरिया वाइज 7th पोजीशन पे। बस यही तो किया है हमने। और अभी हमने देखा भारत का विस्तार कितना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, वो तो अभी आपने लिखा ही होगा। अब कोई दिक्कत किसी को बताओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और अंडमान निकोबार वाला, ये बस यही तो बनाया हमने। कोई दिक्कत? हाँ जी, लिख लिया। रवि लिखो, रवि लिख लो बेसिक्स, यही मैंने बताया। मैंने पूरा चैप्टर कैसे प्रोसीड करना है, कैसे लिखना है, आपको कॉपी में कैसे बनाना है, वो भी मैंने बता दिया यहाँ पे। तो अब आपकी शुरुआत ढंग की हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। महेंद्र ने लिख लिया, रवि लिखा आपने। अब आगे बढ़ेंगे हम, और ज्यादा स्लो, इससे स्लो नहीं चल सकते हम, हमारे पास टाइम नहीं है। इतना तो लिख लिया होगा, और अब लिख चुके हैं तो बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये लिखा भारत की स्थिति, भारत का आकार, शेप मतलब, और भारत का साइज। यहाँ पे तो आकृति है, यहाँ शेप के लिए आकृति लिखना और नीचे आकार लिखना, आकृति, आकृति, और यहाँ भारत का आकार लिख लिया। बस इतना ही तो किया हमने। यस, डन वंदना, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। चलो, वी हैव डन ऑल दिस, हमने ये सब देख लिया। ये लर्न करना है, ये रटना है सबको, लर्न आज का होमवर्क। और आज का होमवर्क ये भी है कि पॉलिटिकल मैप लर्न करोगे, स्टेट्स याद करोगे, आप कैपिटल्स याद करोगे, राजधानियां वगैरह। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है जो इंडिया से गुजरता है, और कर्क रेखा काफी सारे देश राज्यों से गुजरती है। तो जिन राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है वो आपको एटलस में देखना है।
तो कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से, एमपी से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। और लगभग आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग इंडिया के सेंट्रल पार्ट से गुजरती है, मध्य भाग से, और इंडिया को डिवाइड करती है दो बड़े भागों में। आपको पता है कि 23.5 डिग्री के नीचे वाला पार्ट जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के नीचे वाला, मतलब इक्वेटर 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच वाला, लगभग ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा जोन होता है? ये होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ये तो आता है ना सबको। तो भारत का दक्षिणी भाग किसमें है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, क्योंकि अगर हम ग्लोब पे देखें तो 0 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री, इनके बीच वाला जो जोन है ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन। इसमें 0 डिग्री के आसपास वाला तो विषुवत-रेखीय क्षेत्र है, इतना इतना, थोड़ा थोड़ा 5 डिग्री के आसपास वाला, और बाकी क्षेत्र क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल रीजन। तो भारत का ये 23.5 डिग्री से लोअर लैटिट्यूड वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, ट्रॉपिकल जोन में। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर कौन सा जोन आता है? 66.5 डिग्री तक, 66.5 डिग्री तक होता है टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण। तो भारत का उत्तरी भाग किस में होगा? भारत का उत्तरी भाग है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। पर टेम्परेट जोन जो होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी दो तरह के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, मतलब ये 23.5 डिग्री और फिर 66.5 डिग्री तक शीतोष्ण वाला क्षेत्र। पर इस शीतोष्ण को भी दो पार्ट्स में बांटा जाता है, टेम्परेट जोन को भी। 45 डिग्री वाला जो भाग है, 45 डिग्री तक जो पार्ट रहता है, उसमें थोड़ा सा ट्रॉपिकल जोन के कांटेक्ट में आने की वजह से, संपर्क में आने की वजह से बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। जबकि इसके ऊपर वाला 45 से 66.5 के बीच वाला जो एरिया है, 45 से 66.5 डिग्री वाला जो पार्ट है, वहां पोलर रीजन के पास पड़ता है वो, इसलिए वो बहुत ज्यादा ठंडा है। तो टेम्परेट जोन को, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें जो नीचे वाला पार्ट है, कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर वाला, पास वाला 45 डिग्री तक का भाग, 45 डिग्री वाला पार्ट, उसको कहते हैं कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय। और ऊपर वाला जो है वो शीत शीतोष्ण कटिबंधीय, मतलब थोड़ा ठंडा है क्योंकि पोलर रीजन की तरफ वाला। ये नीचे वाला जो है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की तरफ वाला है, इसलिए थोड़ा सा मध्यम तापमान वाला रहता है, कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय। कोष्ण को इंग्लिश में कहते हैं वार्म। तो इंडिया जो है वो कौन से वाले टेम्परेट जोन में होगा? ठंडे वाले टेम्परेट जोन में होगा, जहां बिल्कुल सर्दियां बहुत तीव्र होती हैं पोलर रीजन के जैसे, या फिर इंडिया यहाँ होगा कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, जहां बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है ठंड, ठीक ठाक टेम्परेचर, हल्का डाउन होता है, ज्यादा डाउन नहीं होता। तो इंडिया किस में है? कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। तो टेम्परेट जोन भी दो तरह के होते हैं, एक तो थोड़ा गर्म वाला और एक थोड़ा ठंडा वाला। तो इंडिया कौन से वाले में? थोड़े वार्म वाले में, ठंडे वाले में नहीं है, क्योंकि इंडिया वाला लैटिट्यूड अक्षांश थोड़ा नीचे है, 45 डिग्री से नीचे है। इंडिया का भी हमने देखा सबसे उत्तरी भाग कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो 37 डिग्री तो 45 डिग्री से कम ही है ना, इसका मतलब ये 45 डिग्री के अंदर अंदर है इंडिया का पार्ट। तो इंडिया का जो जोन होगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, टेम्परेट जोन में, कौन सा वाला होगा? कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय। तो भारत का जो उत्तरी भाग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, टेम्परेट जोन में है, बट कौन से वाले टेम्परेट जोन में? थोड़े गर्म वाले टेम्परेट जोन में। तो इसको कहते हैं कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या वार्म टेम्परेट जोन। तो इंडिया का उत्तरी भाग वार्म टेम्परेट जोन में है। तो इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो पार्ट्स में डिवाइड करती है कर्क रेखा, नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ऊपर वाला भाग कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, वार्म टेम्परेट जोन होगा। और ये जो है, इसको आप नदन पार्ट को, इंडिया वाले को, वार्म टेम्परेट जोन भी कह सकते हो। और एक हमने और क्लासिफिकेशन देखा था कि अगर, वैसे तो वर्ल्ड को हम 3 ही पार्ट्स में बांटते हैं, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, मतलब ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, वैसे तो 3 ही जोन्स में बांटते हैं। बट और सब क्लासिफिकेशंस अगर देखें और अगर उसमें उपवर्गीकरण करें, तो उपवर्गीकरण करते हुए एक और जोन निकाला जाता है हमारी पृथ्वी पर। वो जोन कौन सा है? तो देखिए 23.5 डिग्री या लगभग आप 25 डिग्री के आसपास तक मान लीजिए, राउंड फिगर में देखें तो, नहीं तो 23.5 डिग्री के आसपास।
23.5 डिग्री के ठीक ऊपर वाला पार्ट जो होता है लगभग 35 डिग्री के आसपास तक का, उसको क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्ण के ठीक ऊपर वाला लगभग 25 डिग्री से जो स्टार्ट हो जाता है या 23 डिग्री के ऊपर से ही स्टार्ट हो जाता है, वो जोन कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण के ऊपर वाला कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो उत्तरी भाग है वो कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, या फिर ये कहने की जगह आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, ये भी बोला जा सकता है कि भारत का उत्तरी भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, सब ट्रॉपिकल जोन में। तो इंडिया जो है 2 पार्ट्स में बंटता है। नीचे वाले जोन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, उष्ण ही है, इसका नाम हमेशा उष्ण ही रहता है। ऊपर वाला जो इंडिया का पार्ट है नॉर्दर्न इंडिया, इसको वार्म टेम्परेट जोन भी कहा जाता है और इसको सब ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है, इस वाले ऊपर वाले एरिया को। अब अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्या चुनेंगे? एनसीईआरटी में वार्म टेम्परेट जोन लिखा है भारत का उत्तरी भाग, और वार्म टेम्परेट जोन या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऑप्शन में हो ही ना, तो आप क्या चुन सकते हो? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर है सबको? अगर ऑप्शन में ये मिलेगा वार्म टेम्परेट जोन, तो आप उत्तर भारत इसमें है, इस वाले जोन में ये चुन लेंगे। अगर ये नहीं होगा ऑप्शन में, तो आप उत्तर भारत किस में है, क्या चुनेंगे? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। ये सबको क्लियर है? और ये कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है, तो ये क्लियर है। और अगर ये क्लियर है तो आप रफली डायग्राम बनाइए। अगर नहीं बनता डायग्राम मैप, तो ऐसे पतंग बनाइए, बीच में कर्क रेखा बनाइए, और ऊपर वाले जोन का नाम ये लिखिए और नीचे वाले जोन का नाम ये लिखिए। जल्दी से लिखिए। हाँ जी, नोटबुक नहीं बनाइए। ये बना लीजिए, पतंग बना के दोनों नाम लिख लीजिए, फिर मैं भी लिखवाऊंगी। जल्दी जल्दी बनाइए, थोड़ा आप क्या धीरे धीरे स्पीड बनाना सीखने, स्पीड करना सीखना पड़ेगा। जल्दी, बेसिक्स कर रहे हैं अभी, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं। डन, वेरी गुड, ओके, एवरीवन इज डन। चलिए, दोनों नाम लिखे, ऊपर वाले जोन के दोनों नाम लिखने, कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय भी कह सकते हैं और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, उत्तरी भारत वाले भाग को। दोनों लिख चुके। तो अब जो है ये कई बार क्वेश्चन बन सकता है प्री में कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है और कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, 8 स्टेट से। तो उन 8 स्टेट्स के नाम लिखेंगे, और ये जो मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया कोष्ण वाला और उष्ण वाला, इसको भी शब्दों में लिख लेंगे। तो अब आप लिखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 8 states of India. यस रवि, नई नोटबुक बनाओ, चैप्टर का नया नाम लिखो। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 8 states, और उन 8 स्टेट्स के नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सीक्वेंस से नाम लिख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर है? लिख लिया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे लास्ट में 2 लाइनों में लिखिए, कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल जोन। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया
lies in tropical zone. दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। ध्रुव जी नहीं, हाँ, दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। फिर लिखिए तथा उत्तरी भारत उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। उनको दिखा दो ना, बाहर दिखा दो। तथा उत्तरी भारत उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तथा उत्तरी भारत उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। कोष्ण का मतलब होता है वार्म। अब आप कोष्ण का मतलब समझ चुके होंगे, डायग्राम में हमने लिखा था। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल जोन and the northern part lies in the subtropical or warm temperate zone. The southern part of India lies in tropical zone and the northern part lies in the subtropical or warm temperate zone. Subtropical or warm temperate zone. Warm temperate zone. ये लिख लिया? इतना लिख चुके सब, डायग्राम भी बना चुके, सबको समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ी देर बाद हम लिखेंगे कि इन कर्क रेखा के आसपास कौन कौन सी राज्यों की राजधानियां हैं और कौन कौन से प्रमुख शहर हैं जो सीधे प्री में आते हैं, उनको देखेंगे। अभी पहले हम ये देख लेते हैं। हाँ चलो, यही देख रहे हैं, कैपिटल्स ही देख रहे हैं, तो राजधानियां वगैरह देखते हैं। तो देखिए कर्क रेखा के समीप राजधानियां कौन सी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसको लिखने का तरीका, उसकी डिग्री लिखने का तरीका दो होते हैं। दो तरह के तरीके हैं। या तो आप लिखिए 23.5 डिग्री। अगर आप 23.5 लिख रहे हैं तो ये जो आधा आपने बताया, ये बताया आधा डिग्री, और इसी आधे डिग्री को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो आप लिखेंगे, आधा डिग्री को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 23 डिग्री एंड 50 मिनट। या फिर आप 50 मिनट नहीं, अगर आप इसको कंप्लीट वैसे लिखेंगे, पॉइंट्स के अंदर लिखेंगे, इसमें तो आपने ऐसे लिखा है, अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो वो आएगा 23.50 डिग्री। 23.50 डिग्री। तो सेम इसी चीज को आप अगर पॉइंट्स में लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, 23.50। तो अब जो है, अगर आपको कर्क रेखा की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्लियर है तो इसी डिग्री के बेसिस पे पता लगाया जा सकता है कि कौन सी राजधानी सबसे समीप है। उस राजधानी का हमें अक्षांश पता होना चाहिए, लैटिट्यूड। तो अगर हम देखें रांची जो कैपिटल है, रांची कैपिटल निकटतम राजधानी है रांची। कर्क रेखा के सबसे समीप राजधानी या सबसे क्लोजेस्ट जो कैपिटल है वो रांची है, क्योंकि रांची का जो लैटिट्यूड है अक्षांश वो इतना है 23.34 डिग्री, 23.34 डिग्री। और कर्क रेखा वाला डिग्री और इसके बीच में इन दोनों को माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो, तो रांची और कर्क रेखा के बीच में कितनी दूरी हो गई, 0.16 डिग्री की अक्षांशीय दूरी है। लैटिट्यूडनल डिस्टेंस 0.16 डिग्री का है। इसका मतलब ये रांची जो है सबसे ज्यादा नजदीक है, क्योंकि रांची के बीच में और कर्क रेखा के बीच में सबसे कम दूरी है। आइजोल की डिग्री ये है, आइजोल जो है उसका अक्षांश लैटिट्यूडनल पोजीशन ये है, और कर्क रेखा से अगर अक्षांशीय दूरी देखें तो 0.22 है। कैसे निकाली अक्षांशीय दूरी, आपने सिर्फ सिंपल ये किया है 23.72 में से 23.50 माइनस किया और सीधे सीधे निकाल ली, तो ये इतना डिग्री निकलेगा। और फिर भोपाल जो है वो कर्क रेखा की तीसरी समीपतम राजधानी है, गांधीनगर चौथी समीपतम राजधानी, अगरतला पांचवी समीपतम राजधानी। इसमें ये डिग्रियां आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये डिग्रियां सिर्फ आपको दर्शाने के लिए है कि हाँ इतना क्लोज है ये। आप सिर्फ ये नाम याद कर लीजिए, रांची, आइजोल, भोपाल, गांधीनगर और अगरतला। ये राजधानियों के नाम सीक्वेंस से पता होने चाहिए कि कौन से समीप है कौन सी दूर है। अगर राजधानी ना पूछी जाए और केवल कहा जाए शहर बताइए, सबसे समीपतम शहर कौन सा है कर्क रेखा के, तो कर्क रेखा के सबसे समीपतम शहर है उदयपुर। पर ये हमारा राजस्थान का उदयपुर नहीं है, ये त्रिपुरा का उदयपुर है। तो त्रिपुरा का एक उदयपुर नाम का शहर है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत निकट है, क्योंकि उसका लैटिट्यूड देखिए
23.53 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश है उसका, और कर्क रेखा का 23.50। तो ये जो है इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो गई, 0.03 डिग्री का ही डिस्टेंस है। तो ये जो है ये रांची से भी ज्यादा समीप है उदयपुर। तो अगर शहर पूछा जाए और 4 ऑप्शंस दिए जाए तो उस स्थिति में आप रांची नहीं सेलेक्ट करेंगे, आप उदयपुर शहर सेलेक्ट करेंगे, ये त्रिपुरा वाला, क्योंकि रांची जो है कैपिटल में सबसे नजदीक है। बट ओवरऑल शहरों में देखें तो ये उदयपुर शहर त्रिपुरा का सबसे नजदीक है। ये क्लियर है। और राजधानी नहीं है ये, और ये ऐसे ही शहर है। कर्क रेखा के समीप स्थित अन्य राज्य कौन से हैं, अन्य राज्यों के शहर कौन से, अहमदाबाद, उज्जैन, जबलपुर, शाहडोल, ये सिर्फ एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। क्वेश्चन सिर्फ आता है उदयपुर शहर से, रांची, आइजॉल, ये सब ऑप्शन में आते हैं। इनको रटिए, बस इनको याद रखिए, ये सब सिर्फ नाम लिखेंगे। तो अब लिखते हैं इसके बारे में। तो लिखिए कर्क रेखा जहां लिखा है उसके दक्षिण, उसके नीचे की तरफ, दक्षिण में बोल रही हूँ मैं लिखिए कर्क रेखा के समीप स्थित राजधानियां, सीधे नाम लिखिए, इसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। तो लिखिए कर्क रेखा के समीपतम राजधानियां, कैपिटल्स लोकेटेड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैपिटल्स लोकेटेड नियर, कैपिटल्स लोकेटेड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसमें लिखिए रांची, रांची, दूसरे नंबर पर लिखिए आइजॉल, रांची, दूसरे नंबर पे आइजॉल, रांची, आइजॉल, तीसरे नंबर पे लिखिए भोपाल, रांची, आइजॉल, भोपाल, गांधीनगर, रांची, आइजॉल, भोपाल, गांधीनगर, अगरतला, अगरतला, गांधीनगर, अगरतला। फिर उसके बाद लिखिए शहरों में सबसे निकटतम त्रिपुरा का उदयपुर शहर है, शहरों में सबसे निकटतम त्रिपुरा का उदयपुर शहर है, परंतु यह राज्य की राजधानी नहीं है, परंतु यह राज्य की राजधानी नहीं है। बोर्ड पे भी लिखा है उदयपुर सिटी ऑफ त्रिपुरा is the closest city to the Tropic of Cancer. Udaipur city of Tripura is the closest city to Tropic of Cancer, but it is not a state capital. But it is not a state capital. It is not a state capital. बाकी जो शहर है वो इतने रेलेवेंट नहीं है, उनकी सिर्फ नाम पता होने चाहिए, वो नाम यहाँ पे हैं, बाकी पीडीएफ भी आपको दे देंगे, ये नाम कोई नहीं याद रखने, आपको उदयपुर और ये 5 नाम याद रखने, ये फालतू इनकी टेंशन मत लो आप, ये वैसे आपको पीडीएफ में दे भी दिया जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे, अभी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की सारी बात कर ली हमने, अब हम बात करेंगे भारत ने जो मानक देशांतर चुना है, स्टैंडर्ड लैटिट्यूड इंडिया के टाइम कैलकुलेशन के लिए, वो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, और ये गुजरता है यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और इसमें से अगर हम यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बनाए रफली, तो कर्क रेखा और 82.5 डिग्री कौन से राज्य में मिल रही है, छत्तीसगढ़ में। तो कर्क रेखा और 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री छत्तीसगढ़ में मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये 82.5 डिग्री को ही सेलेक्ट क्यों किया गया, क्योंकि लगभग ये इंडिया का अगर देखें सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जहां है मिडिल पार्ट में, वहां पर ये लगभग सेंटर में है, लगभग केंद्र में है, इसीलिए ये मिड पॉइंट है इंडिया का, इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया है। और ये यूपी में मिर्जापुर नामक स्थान के आसपास से गुजरती है। सो अब जो है, अब देखिए, अच्छा ये एक और चीज, बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा है कि 82.5 डिग्री जो है ये जीएमटी से 82.5 डिग्री का समय कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे। तो इंडिया का समय जो है जीएमटी से कितना आगे, 5.5 आवर्स आगे है, 5.5 घंटे। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा भारत का अगर देशांतरीय विस्तार देखें, नॉर्थ से वेस्ट से
ईस्ट तक इंडिया का एक्सपेंशन, कितने डिग्री का विस्तार है भारत का देशांतर का? 30 डिग्री का है। इसका मतलब इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है? 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है। देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार होने के कारण सूर्योदय जो है यहाँ पर सनराइज जो होता है सबसे ईस्ट इंडिया में, वो वेस्ट इंडिया की तुलना में, पश्चिम भारत की तुलना में सनराइज 2 घंटे पहले हो जाता है, 2 आवर्स पहले। क्योंकि आपको पता है अगर लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का अगर देशांतरीय दूरी होगी, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होगा किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में, जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, देशांतरीय दूरी वो इतनी है। तो 15-15 डिग्री के 1 घंटा होता है, 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये हो गए टोटल 30। तो 15-15 डिग्री का 1-1 घंटा, 1-1 घंटे को प्लस करेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। इसीलिए सनराइज वहां पहले होगा और सनसेट यहाँ पहले होगा, यहाँ बाद में होगा। सनराइज यहाँ पे बाद में होगा और वहां पहले होगा। अब ये भले सूर्योदय पहले हो जाता हो वहां पे, तो भी वो लोग भी हमारी ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली घड़ी है इसी के हिसाब से चलते हैं। उनके सूर्योदय 2 घंटे पहले होने के बावजूद वो इंडिया का समय ही फॉलो करते हैं। तो सबकी घड़ियों में, भारतवासियों के सबकी घड़ियों में समय सेम है, पर सूर्य की स्थिति अगर देखा जाए तो सूर्य पहले आता है पूर्वी भारत में और पश्चिम भारत में बाद में आता है। अब देखिए ये हमारे भारतीय मानक समय जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जहां से कैलकुलेट होता है उसके बारे में बेसिक्स है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक देशांतर माना जाता है। और ये कहाँ से गुजरता है? प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरता है, ग्रीनविच के समय से इतना आगे हमारा, और 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है। 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार होने के कारण सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर होता है, पूर्वी भारत और पश्चिम भारत। और कर्क रेखा और देशांतर जो है ये 82.5 डिग्री वाला छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट भी अगर लिखना चाहे तो कोरिया जिले में। ये सब हम लिखेंगे। लिखिए अब सबसे पहले हेडिंग डालिए भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हेडिंग डाले। कहाँ से कैलकुलेट होता है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय लिखिए। भारतीय मानक समय, ठीक है। भारतीय मानक समय लिखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर माना गया है, को भारत का मानक देशांतर माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक देशांतर माना गया है। 82.5 degree east longitude is considered as 82.5 degree east longitude is considered as India's standard longitude, India's standard longitude। फिर उसके बाद लिखिए तथा यह प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरता है, तथा यह प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरता है। And it passes through मिर्जापुर नियर प्रयागराज। और यहाँ ये जो मिर्जापुर प्रयागराज नाम लिखा है, इसके अलावा एक नाम और लिख लीजिए, नैनी। कई जगह नैनी नाम भी आ जाता है ऑप्शन में, तो नैनी से गुजरती है ये 82.5 डिग्री, कई जगह ऑप्शन में ये आ जाए तो नैनी क्या है? नैनी इसी क्षेत्र में एक इंडस्ट्रियल रीजन है जो फैला हुआ है, तो कई बार ये मिर्जापुर और ये सब लिखने की जगह नैनी दे दिया जाता है, तो आप ब्रैकेट में नैनी भी लिख लीजिए। ये जो लिखा आपने मिर्जापुर नियर प्रयागराज इलाहाबाद, ब्रैकेट में नैनी, सो नैनी, प्रयागराज के निकट मिर्जापुर और ब्रैकेट में नैनी लिख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 hours ahead of Greenwich time or GMT, 5.5 hours ahead of GMT, 82.5 डिग्री, ओके, 82.5 डिग्री। हितेश, वंदना, कार्तिक, हेमंत और बाकी सब लोग हम लोग 11 बजे बात करेंगे, ठीक है। हितेश, रवि,
बी 10 और 9 के स्टूडेंट्स, जो भी आपको बात करनी है, डाउट्स हैं, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो हम 11 बजे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम इसके बारे में 11 बजे नहीं, हमारी क्लास 1 बजे है ना, 1 बजे डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम फिलहाल इसको करते हैं। तो ये लिखा, उसके बाद लिखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5.5 hours ahead of GMT। फिर लिखिए 82.5 डिग्री passes through 5 states of India। 82.5 डिग्री passes through 5 states of India। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फिर लिखिए 30 डिग्री का देशांतरी विस्तार। कुछ लोगों को ये 30 डिग्री का देशांतरी विस्तार नहीं समझ में आया, तो वो अभी मैं बताऊंगी, समझाऊंगी अगर नहीं समझ में आया। 30 डिग्री के देशांतरीय विस्तार के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों 30 डिग्री के देशांतरीय विस्तार के कारण उत्तर पूर्वी राज्यों में पश्चिमी राज्यों की तुलना में उत्तर पूर्वी राज्यों में पश्चिमी राज्यों की तुलना में सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। सूर्योदय 2 घंटे पहले होता है। Because of 30 degree longitudinal extension, the sun rises 2 hours earlier in northeast. The sun rises 2 hours earlier in the northeastern states as compared to the westernmost states. Okay. फिर आगे लिखिए Tropic of Cancer and 82.5 degree east longitude intersect. Tropic of Cancer and 82.5 degree east longitude intersect at Korea district in Chhattisgarh. कर्क रेखा तथा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में मिलते हैं। लिख लिया होगा इतना। अब ये 30 डिग्री वाला जिन लोगों को नहीं समझ में आया, अभी देखिए, अभी ये हमने देखा था इससे भी पहले। हाँ, ये जो हम देख रहे थे, इसमें हमने भारत का सबसे पश्चिम और सबसे पूर्वी विस्तार जो देखा था, तो उसमें अगर हम देखें, ये आपने देखा 97 डिग्री 25 मिनट और ये आपने देखा 68 डिग्री 7 मिनट। तो अगर हम इसको राउंड फिगर में देखें 97 और 68 को, तो 97 को अगर हम 98 कर दें, उसमें जो भी एक्स्ट्रा है इसका 7 और वो सब मिला के 97 को आप रफली अगर 98 मान ले राउंड फिगर में और इसको 68 मान ले राउंड फिगर में, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का दूरी हुआ? 98 माइनस 68। तो रफली आप देखोगे तो भारत का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग जो है, उनके बीच में लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस कितना है, देशांतर का अंतर कितना है? लगभग कितना है? 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। और लगभग 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार होगा तो 15-15 डिग्री में फिर 1-1 घंटे का फर्क आ जाएगा, मतलब टोटल 2 घंटे का फर्क आ जाएगा। तो ये समझ में आया कैसे डिफरेंस 30 डिग्री का है। और अगर आप देखेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है ईस्ट से वेस्ट वाला, ये भी 30 डिग्री का है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार ये भी 30 डिग्री का है। तो भारत उत्तर से दक्षिण तक जो फैला हुआ है वो तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है नॉर्थ से साउथ तक, और ईस्ट से वेस्ट तक जो फैला है इंडिया पूर्व से पश्चिम तक, वो भारत का देशांतरीय विस्तार है, यहाँ से यहाँ तक। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का और पूर्व से पश्चिम तक का दोनों ही विस्तार 30-30 डिग्री का है, रफली अगर देखा जाए तो दोनों ही विस्तार जब 30-30 डिग्री का है, उसके बावजूद आप देखोगे ये भी 30 डिग्री का एक्सपेंशन है और ये भी 30 डिग्री का एक्सपेंशन है। फिर भी आप देखो देशांतरीय दूरी तो कम है, वो केवल 2933 किलोमीटर है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस या पूर्व से पश्चिम तक की दूरी केवल कितनी है? 2933, और उत्तर से दक्षिण तक की कितनी दूरी है? 3214। तो ये इतना वेरिएशन कैसे आया? जबकि 3214 भी कितना बता रहा है? 30 डिग्री के अक्षांश का बता रहा, लैटिट्यूड का, ये बता रहा 30 डिग्री के लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस। तो दोनों में डिफरेंस क्यों आ गया है? जब
30 डिग्री का ही एक्सपेंशन है दोनों का, लैटिट्यूड का भी और लॉन्गिट्यूड का भी। फिर देशांतर की दूरी थोड़ी कम क्यों आ रही है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की दूरी थोड़ी कम क्यों आ रही है? क्योंकि आपको याद होगा जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, देशांतरों के बीच की दूरी कम होती है, लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस कम होता है। इसी वजह से इंडिया तक आते आते, कर्क रेखा तक आते आते इन दोनों के बीच की या देशांतर के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसलिए देशांतरीय विस्तार भले ही 30 डिग्री का हो, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन भले ही 30 डिग्री का हो, पर ये डिस्टेंस कम कवर कर पाते हैं क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स पास पास आ जाते हैं। इसीलिए कम दूरी में बहुत सारे देशांतर देखने को मिलते हैं। जैसे आपको याद होगा ये है हमारा पृथ्वी, ये 0 डिग्री वाला क्षेत्र और ये पोल्स। अगर हम देखें इसमें देशांतर बना के तो ये लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड के बीच में, देशांतर के बीच में सबसे ज्यादा दूरी आपको इक्वेटर पे मिलेगी और बाकी जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हो पोल्स की तरफ, उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। तो इंडिया जिस जगह है वहां पर लॉन्गिट्यूड्स का बीच की दूरी कम हो जाती है। तो इंडिया लगभग मान लीजिए आप यहाँ पे, तो इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है वहां आते आते लॉन्गिट्यूड्स के बीच के डिस्टेंस कम हो जाता है। इसीलिए 30 डिग्रीज हैं कहने को, बट उन 30-30 डिग्रियों के बहुत पास पास स्थित होने के कारण वो अक्षांश देशांतर डिग्रियां जो है लॉन्गिट्यूडनल डिग्रीज वो बहुत पास पास है, इसलिए वो ज्यादा बड़ा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाती। तो अगर एग्जाम में कहीं ये भी पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार ज्यादा है और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कम है, जबकि दोनों ही डिग्रियां जो विस्तार में है, देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार, दोनों 30 डिग्री के हैं, फिर भी अंतर क्यों है? क्योंकि देशांतर के बीच की दूरी कम होती है उत्तर की तरफ जाते जाते, और अक्षांश के बीच की दूरी कम नहीं होती, उनके बीच की दूरी लगभग समान रहती है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंडियाज नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इज मोर देन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, despite the fact that latitudinal extension and longitudinal extension of India is 30 degree. Why this is there? Because the distance between the longitudinal lines decreases while moving towards north or while moving towards poles, whereas the distance between the latitudes remains same. So ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए अगर घुमा के पूछा जाए तो, क्योंकि प्री में आजकल क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार।